Hello friends, in our previous sessions we discussed about chain based index method and fixed based index method मतलब CBI और FBI के बारे में हमने बात की थी। इस सेशन के अंदर हम चेन बेस्ड इंडेक्स मेथड और फिक्स बेस्ड इंडेक्स मेथड के ही सम करने वाले हैं, लेकिन आज के सम्स के अंदर आपको जो लास्ट टाइम सिर्फ वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डेटा दिए थे, ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा सम नंबर जो वन हमने सॉल्व करवाया था उसमें ईयर और डेली वेजेस दिया था, लेकिन आज जो हम सम करने वाले हैं उसमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ईयर के साथ साथ डिफरेंट प्रोडक्ट के भी डेटा दिए होंगे। उसमें क्या था, सिर्फ डेली वेजेस ही था और डिफरेंट डिफरेंट ईयर थे। यहाँ पे ईयर के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो हम सम नंबर 3 कैलकुलेट करेंगे। आपको सम नंबर 2 जो है वो प्रैक्टिस के लिए खुद से करना था, तो आज हम बात करेंगे सम नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। क्लियर? चलो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे जिसकी वजह से हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि वो लोग कहना क्या चाहते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन अबाउट द एनुअल एवरेज प्राइस ऑफ व्हीट, राइस एंड शुगर। इन तीन चीज की हमें ईयरली जो एनुअल प्राइस आती है वो प्रोवाइड की गई है इन अ होलसेल मार्केट ऑफ अ सिटी। होलसेल मार्केट की, रिटेल मार्केट की नहीं है, होलसेल मार्केट की प्राइस है सिटी के अंदर। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर फॉर 3 आइटम्स। जनरल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला आप सबको पता ही है कि कौन सी आती है। जनरल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या आती है, तो कि जितने भी आपके इंडेक्स नंबर्स आते हैं उनको डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा जनरल इंडेक्स नंबर पर्टिकुलर ईयर का। फॉर एग्जांपल 2011 का आपको जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, तो व्हीट, राइस एंड शुगर तीनों के जो आपको इंडेक्स मिलते हैं, तीनों के जो आपको क्या मिलेंगे, इंडेक्स मिलेंगे, उसका डिवाइड बाय 3 करना है क्योंकि 3 आइटम है। वो हम सम कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा इजीली। ओके, चलो उसके बाद हमें कौन सी मेथड के करने हैं, तो कि जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं 3 आइटम बाय एफबीआई मतलब फिक्स बेस इंडेक्स मेथड, और उसके लिए बेस ईयर कौन सा है 2011, और चेन बेस दोनों मेथड करनी है सर। तो हमें 2 सम्स करने पड़ेंगे यहाँ पर क्योंकि एक ही सम में ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो चलो हम सम्स कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंडेक्स नंबर फॉर फिक्स बेस मेथड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 1 जनरल इंडेक्स नंबर बाय FBI। क्लियर? तो चलो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला याद करो। मैंने बोला था कि आपको कोई भी सम कैलकुलेट करने से पहले उसकी फॉर्मूला लिखनी जरूरी है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला ही लिख देंगे। FBI इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ, वैल्यू मतलब किसी भी प्राइस की। फॉर एग्जांपल व्हीट हो तो व्हीट, राइस हो तो राइस एंड शुगर हो तो शुगर, सबकी अलग है। बेस ईयर इनटू 100। क्लियर? ये हमें एफपीआई मेथड यूज करनी है सर जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए। चलो अब हमें कितने साल का डेटा दिया है, 5 इयर्स, 2011 से लेके 2015। तो जहां पे ईयर है वहीं पे लिख दो, यहाँ पे ईयर लिख दो 2011, 2012, 2013, 2014 एंड 2015। चलो अब यहाँ पे आइटम, जहां पे आइटम है वहां पे आइटम लिख देंगे। पहली कौन सी है, व्हीट। उसके बाद क्या दिया है, राइस, और उसके बाद क्या दिया है, शुगर। अब जैसे ही आपको ये 3 चीजें मिल जाएगी, व्हीट, राइस एंड शुगर, थोड़ी स्पेस रख देंगे।
ओके उसके बाद आपको फाइंड करना है सर जनरल इंडेक्स नंबर। ओके तो उसके बाद लास्ट में एक कॉलम बनेगी, वो बनेगी जनरल इंडेक्स नंबर। चलो क्लियर। तो सबसे पहले हम डेटा कंसीडर करते हैं सर। याद रखो बेस ईयर क्या लेना है, तो बेस ईयर हमें लेना है 2011 को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेस ईयर। ओके और हमने कल बात की थी कि जो साल हमारा बेस ईयर होगा उस साल के लिए हमें हमारा इंडेक्स नंबर ऑलवेज क्या मिलेगा 100। क्यों? क्योंकि सर बेस ईयर में वही डेटा लेना है ना। फॉर एग्जांपल अगर देखो आप कैलकुलेशन करोगे तो उस साल का डेटा क्या है करंट ईयर। करंट ईयर का डेटा आप अपने टेक्स्ट बुक में साउंड्स के अंदर देख सकते हो 1 दिन दिया है। ओके अब वो करंट ईयर है। अब बेस ईयर क्या लेना है, तो बेस ईयर भी वही साल लेना है, तो डिवाइड बाय आपको क्या करना पड़ेगा 80 नहीं करना पड़ेगा और आप इंटू 100 करोगे तो आंसर वही आएगा 100। इसीलिए जिस ईयर को हम बेस ईयर कंसीडर करते हैं सर उस साल के लिए हमारा इंडेक्स नंबर कौन सा नंबर इंडेक्स नंबर क्या आएगा सेम एज इट इज 100 ही आएगा। चलो उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे 2012 की। तो 2012 में हमें कितना डेटा दिया है 18.50। अब बेस ईयर हमें कौन सा लेना है सर, तो बेस ईयर हमें लेना है 2011 को। किसको बेस ईयर लेना है 2011। तो 2011 याद रखो हम वीट के लिए प्राइस कंसीडर कर रहे हैं, तो 2012 से पहले क्या था 80 into 100। अब 2013 में आपको वीट की जो प्राइस है एवरेज वो कितनी दी है, तो कि 18.90। ओके डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, तो डिवाइड बाय किया जाएगा 18 किया जाएगा। कितना किया जाएगा 18। क्यों? क्योंकि उसको हमें बेस ईयर लेना है सर। डिवाइड बाय 18 into 100। यहाँ पे 2014 की प्राइस क्या है 19 डिवाइड बाय 18 into 100। चलो लास्ट ईयर में क्या है 19.50 डिवाइड बाय 80 into 100 और यहाँ पे आपकी प्राइस आ जाएगी। आप समझ रहे हो हम क्या कहना चाहता हूँ, कौन से ईयर की प्राइस लेनी है, तो कि सर हमें बेस ईयर के तौर पे 2011 को लेना है। तो 2011 में जो डेटा है जो वीट राइस और शुगर की प्राइस है उसको बेस ईयर लेना है। चलो उसके बाद 2012 में कितनी दी है 36 डिवाइड बाय 30। बाद में हम कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे दिया है 38 डिवाइड बाय 30, इसकी प्राइस दी है 38। वापस से सेम एज इट इज डिवाइड बाय 30 और देन आफ्टर 39 डिवाइड बाय 30। अब यहाँ पे दिया है 31 डिवाइड बाय, यहाँ पे इसमें भी 30 ही है, देन आफ्टर 32 डिवाइड बाय 30, उसके बाद 34 और यहाँ पे आएगा 36 डिवाइड बाय 30। ये देखो 18 18 18 18 30 30 30 30। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 2011 के अंदर सबकी प्राइस वीट के लिए 18 दी है, ओके, देन आफ्टर राइस के लिए कितनी दी है 30 दी है, और यहाँ पे भी शुगर की भी कितनी प्राइस है 30 प्राइस दी गई है। दैट्स व्हाई हमने उसको बेस ईयर के तौर पे कंसीडर किया है। चलो अब सबसे पहले इन सब की कैलकुलेशन करनी है सर। तो यहाँ पे तो 100 आंसर आ गया है, अब इनका आंसर हमें लिखना है। यहाँ पे आएगा 105, जो डिफरेंट यूज करेंगे 105, देन आफ्टर आएगा 126.67।
आप अपने कैलसी के अंदर यूज करो, कैलसी का यूज करो और इजीली कैलकुलेशन करो। ओके, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अपने को आप खुद से कैलकुलेशन करोगे। सॉरी, यहाँ पे 36 डिवाइड बाय 120 आएगा, कितना आएगा 120। यहाँ पे आंसर आएगा 102.78, कितना हो जाएगा 102.78। 36 डिवाइड बाय 30 कितना होगा 120, एंड यहाँ पे आ जाएगा 103.33। क्लियर? चलो यहाँ पे कैलकुलेशन कितनी होगी, तो यहाँ पे आएगा 105, यहाँ देन आफ्टर 126.67, और इसकी कैलकुलेशन क्या होगी 106.67। चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 105.56, यहाँ पे आएगा 126.67 और इज इक्वल टू 113.33। इसका आंसर आएगा 108.33, 130, 120। यहाँ पे एक और कॉलम बनाई जाएगी, इसीलिए हमने स्पेस ज्यादा रखी थी। वो कॉलम बनेगी टोटल। टोटल क्यों सर? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जनरल इंडेक्स नंबर, तो उसके लिए टोटल करना जरूरी है। तो वो मिलेगा 300। चलो उसके बाद आएगा 326.11, इन तीनों का टोटल करना है सर। 102.78, 120, 103.33 का टोटल करना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल करना है सर, कितना आ जाएगा 338.34, यहाँ पे आएगा 345.56 और लास्ट का बनेगा 358.33। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, इसलिए मैंने डायरेक्टली आंसर लिखे। आप अपना कैलसी यूज करो और कैलसी का यूज करके हमें ये आंसर्स लिखने हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जनरल इंडेक्स नंबर 330 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे क्या होगा 326.11 डिवाइड बाय 3, तो आंसर क्या मिलेगा 108.70। ओके, इस तरीके से सबको डिवाइड बाय 3 करना है सर। डिवाइड बाय क्या करना है 3, और यहाँ पे आंसर आएगा 1112.78, then after 115.19, ओके, और यहाँ पे आएगा 119.44। क्लियर? ये था सम नंबर 3। कौन सा था? सम नंबर 3, और उसमें भी जनरल इंडेक्स नंबर बाय एफबी है, फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर। ओके, समझ में आया क्या किया? फिक्स बेस में हमें क्या बोला था, 2011 को बेस ईयर लो। तो 2011 के लिए जो व्हीट, राइस एंड शुगर की जो भी प्राइस थी वो हमें बेस ईयर के तौर पे लेनी है, और बाकी का हमने कैलकुलेशन किया। ओके, अब यही सब हमें और एक मेथड से करना है, वो है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर से। किससे करना है? चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर से। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, ये सारी चीजें सेम रहेगी लेकिन कैलकुलेशन फर्क में आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देंगे। सेम मेथड है, दैट्स व्हाई सिर्फ हमें चेन बेस की फिक्स बेस की जगह पे चेन बेस यूज करना है सर। यहाँ पे भी फॉर्मूला चेंज आ जाएगी। ओके, यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, जनरल इंडेक्स नंबर बाय CBI। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सी लिखेंगे, CBI। कौन सी लिखेंगे, CBI की। क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100।
याद रखो यहाँ पे क्या आएगा, प्रीवियस ईयर आएगा। ओके, और ये भी कॉलम जो टोटल की थी वो सेम ऐसे की जाएगी। चलो अब सबसे पहले तो याद करो, चेन बेस के अंदर हमें क्या चाहिए, करंट ईयर का डेटा और प्रीवियस ईयर का डेटा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2011 से यहाँ पे से बेस ईयर निकाल दो, 2011 है, उसका प्रीवियस ईयर 2010 होता है, लेकिन 2010 का डेटा आपको कहीं पे दिया है, नहीं दिया है सर। और जब भी कभी आपको प्रीवियस ईयर का डेटा ना दिया हो तब डायरेक्टली आपको क्या करना है, तो कि इज इक्वल टू करके उसका इंडेक्स नंबर सीधा ही क्या लिख देना है, 100, क्योंकि हमारे पास कौन सा डेटा नहीं है, प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने डेटा लिया डायरेक्टली 100 लिखा। लेकिन अब 2012 में हमारे पास कंसीडर करने के लिए डेटा है 18.50, उसका प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, 12 का प्रीवियस ईयर 11 का डेटा हमें कितना दिया है, 18। देख लो अपने बुक्स के अंदर देखो 18 दिया है, देन आफ्टर 18.90 है और प्रीवियस ईयर का डेटा क्या है 18.50 इंटू 100। याद रखो यहाँ पे बेस ईयर क्या लेना है डिवीजन में, तो प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब उसके पहले के ईयर का डेटा। 2012 से पहले 18 था इसलिए 18 लिखा, 18.90 2013 के लिए 12 का डेटा क्या है 18.50 तो वो लिखा। अब 2014 के लिए लिखेंगे तो उसका डेटा है 19 डिवाइड बाय 18.90 इंटू 100। प्रीवियस ईयर के डेटा को ही लिखो, गलती से भी बेस ईयर का डेटा मत लिख देना। क्लियर, चलो उसके बाद यहाँ पे हमें दिया है 36 और प्रीवियस ईयर का है 30। देन आफ्टर है हमारे पास 38 और यहाँ पे आएगा डिवीजन में 36। देन आफ्टर 2014 का डेटा हमारे पास कौन सा है कि वो भी है 38, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 38 डिवाइड बाई यहाँ पे 38 ये है। देन आफ्टर हमारे पास है 39 डिवाइड बाय ये कौन सा है 38 इंटू 100। चलो देन आफ्टर यहाँ पे हमारे पास है 31 और ये डेटा कौन सा था 2011 का 30 था। उसके बाद हमारे पास है 32 डिवाइड बाय कितना रहेगा 31। चलो उसके बाद 34 डिवाइड बाय 32। देन आफ्टर 36 डिवाइड बाय 34 इंटू 100। क्लियर, आपको करना कुछ नहीं है सर, एक चीज माइंड में याद रखने की, हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं सर सीबीआई, जनरल इंडेक्स नंबर फॉर सीबीआई फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया था, प्रीवियस ईयर मतलब वापस से एक बार बता देता हूँ, 2011 के डेटा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2010 का डेटा चाहिए, क्योंकि 2010-11 के लिए प्रीवियस ईयर, लेकिन वो डेटा हमारे पास है नहीं। दैट्स व्हाई जो भी हमें प्राइस दी गई है आइटम्स की, वीट की, राइस की और उसकी, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर की नहीं है तो हम डायरेक्टली वहां पे क्या लिख देंगे 100। क्लियर, अब 2012 के लिए 11 क्या है प्रीवियस ईयर है सर, तो उसके लिए हमारे पास डेटा दिया था, उनकी प्राइस दी गई थी 18 प्राइस थी वीट की, 30 थी राइस की और 30 थी शुगर की, इसलिए हमने बेस में 18 30 30 लिया है। अब 2013 के लिए अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो डेटा देखना है हमें 2012 का, ये देखो 18.50 आया, देख रहे हो। अब इसका जो डेटा है 2013 का, वो 14 के लिए बेस ईयर बन जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर बन जाएगा, इसलिए बेस में वही आएगा, यहाँ पे 19 डिवीजन में जाएगा। ये देखो 38 के डिवीजन में 38 और यहाँ का 38 यहाँ पे है, 34 यहाँ पे आ गया, 32 यहाँ था तो यहाँ पे अपर पोर्शन में। दैट्स वे हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है ओके, उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करो और उसके बाद डिसीजन लो ना। अब हम ये सारी कैलकुलेशन अब आपको करनी है सर, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर लिख के दूंगा, ये सारे डेटा
आपको अपने कैलसी का यूज करके सॉर्ट आउट करने हैं सर। ओके, अपने आप समझ में आ रहा है, सिर्फ कैलसी यूज ही करना है। ओके, हम यहाँ पे डायरेक्ट उसका टोटल लिखेंगे। इसका टोटल आएगा 300, इसका आएगा 326.11, 310.95, 306.78 एंड 311.40। आपको क्या करना है, ये सारे के सारे जो डेटा यहाँ पे है उसको फाइंड करके इसके साथ मैच करना है टोटल के साथ कि सही आ रहा है कि गलत। क्लियर? चलो अब यहाँ पे वापस भाई जनरल इंडेक्स नंबर 3 चीज का है, व्हीट, राइस और शुगर, तो डिवाइड बाय कितने हो गए 3। ओके, अब 2012 के लिए हमारा जनरल इंडेक्स नंबर क्या बन जाएगा 8.70, देन आफ्टर 103.65, यहाँ पे बन जाएगा 102.26 और लास्ट का बनेगा 103.71। क्लियर? हमें क्या करना है, टोटल डिवाइड बाय 3। ये देखो 300 आया था, जितना भी हमें टोटल मिल रहा है 2011 का वो था 300, तो डिवाइड बाय 3 करोगे तो जनरल इंडेक्स नंबर फॉर 2011, जनरल इंडेक्स नंबर फॉर 2012 108.70, 2013 के लिए जनरल इंडेक्स नंबर क्या आएगा 103। दिस वे हम यूज कर सकते हैं जनरल इंडेक्स नंबर के लिए चेन बेस और फिक्स बेस मेथड। ओके, याद रखना, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ईयर दी हो ओके तो कैलकुलेशन इजी थी, लेकिन यहाँ पे ईयर के साथ साथ आइटम दी है तो हमें हर प्रोडक्ट का डिफरेंट कैलकुलेशन करना है। और उन लोगों ने हमें क्वेश्चन में क्लियर कट बोला भी है, अब देख सकते हो क्वेश्चन, फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर फॉर 3 आइटम। तीनों आइटम का जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है बाय फिक्स बेस और चेन बेस मेथड। ओके, तो हर साल डिफरेंट ईयर के लिए डिफरेंट जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किया जाएगा। क्लियर? इस वे में हमने सम नंबर 3 सॉल्व किया, जिसमें हमने जनरल इंडेक्स नंबर फिक्स बेस मेथड पे और चेन बेस दोनों मेथड पे सॉल्व किए। और यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन आपको खुद करके देखना है कि ये जो आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है वो सही है या गलत, आपका आता है कि नहीं आता।